नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के अंदर भूचाल की खबरें पिछले कई दिनों से चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी में मनभेद मतभेद सब दिख रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। देखिए, वो अशोक चौधरी जो 2 दिनों पहले ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, कविता लिख देते हैं और कविता लिखने के बाद अशोक चौधरी के कविता पर बवाल भी मच जाता है। नीतीश कुमार उन्हें सीएम हाउस भी तलब करते हैं और सीएम हाउस पहुंचकर जब बाहर निकलते हैं तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार को मानस पिता बताते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नाराजगी थी क्यों। देखिए, श्याम रजक आरजेडी से जेडीयू में आए थे और जेडीयू में आते ही राष्ट्रीय महासचिव उन्हें नीतीश कुमार ने नियुक्त कर दिया। श्याम रजक को बड़ी जिम्मेवारी मिल गई। मनीष वर्मा, देखिए मनीष वर्मा के बारे में आपको मालूम है, सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं और अब जेडीयू में हो गए हैं शामिल और उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। चौधरी साहब की नाराजगी श्याम रजक से थी या फिर मनीष वर्मा से, यह समझ से परे दिख रहा था। लेकिन जब से जेडीयू की कार्यकारिणी गठित हुई, अशोक चौधरी का नाम नहीं शामिल था। सवाल तो उठ रहे थे कि अशोक चौधरी की नाराजगी इसी वजह से तो नहीं है। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। जी हां, राष्ट्रीय महासचिव, बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। और राष्ट्रीय महासचिव तब बनाया है जब अशोक चौधरी को लेकर घमासान मचा। पहले ही हमने टुडे बिहार न्यूज पर आपको ये जानकारियां दे दी थी कि जेडीयू के अंदर बड़े बड़े विकेट गिरेंगे अगर नीतीश कुमार संभालते नहीं हैं तो। नीतीश कुमार ने तुरंत मौका देखकर मोर्चा संभाला और अशोक चौधरी को अब राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया है। लेकिन अब सवाल तो उठेंगे कि चौधरी को जो जिम्मेवारी मिली है, जो राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेवारी मिली है, ये इतने देरी से क्यों मिली? क्या नीतीश कुमार जेडीयू के अंदरूनी विवाद को भांप रहे थे? देखिए, अशोक चौधरी के बयानों को समझना होगा। पहले अशोक चौधरी का एक बयान आता है जो जहानाबाद में वो देते हैं और जहानाबाद में अशोक चौधरी भूमिहारों को टारगेट करते हैं। बिहार के भूमिहार नाराज हुए, नीतीश कुमार की पार्टी ने सफाई दी और पार्टी के अंदर ही चौधरी को लेकर दोफार नजर आता है। अशोक चौधरी वो चेहरे हैं जिनका तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से भी नहीं बनता था। तो अशोक चौधरी की नाराजगी थी पार्टी खेमे में और वो स्पष्ट दिखा उनके ट्विटर हैंडल पर। वो कविता था कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, समझाइए, नहीं समझे तो समझाना छोड़ दीजिए, सुकून से जीना है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। और अशोक चौधरी के इसी कविता ने जेडीयू के अंदर जो है वो तूफान ला दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है पार्टी को, संगठन को मजबूत रखने की, और इस दिशा में नीतीश कुमार लगे भी हैं क्योंकि आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अशोक चौधरी को अब जिम्मेवारी मिल गई है, अशोक चौधरी राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। देखना होगा कि अंदर का तूफान खत्म हुआ या फिर अभी मामला आगे और बढ़ेगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।